दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा YouTube चैनल ऑल टेट एजुकेशन क्लासेज है। आप लोग अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाएं और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड इसमें कंटेंट डाले जाएंगे वो आपको मिलेंगे। और हाँ, आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि अगर मैं न्यू वीडियो कोई भी डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों, मैं बाल विकास पे चर्चा कर रहा हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट। और पिछली वीडियो में मैंने बाल विकास के विभिन्न डायमेंशन के बारे में चर्चा किया था। तो जितने भी डायमेंशंस थे मैंने उसके बारे में चर्चा तो नहीं किया था, लेकिन उसके डिटेल्स के बारे में, लेकिन उसके बारे में बताया था। और मैं विभिन्न मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया था, मैंने उस पर चर्चा की थी, जिसमें रॉस के अनुसार, जोन्स के अनुसार, एलिजाबेथ बी हरलॉक के अनुसार इन लोगों ने किस तरीके से बाल विकास की अवस्थाओं को डिवाइड किया था। और जनरल वर्गीकरण भी जो था, जो आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं, याद रखते हैं, उस पर भी चर्चा हुई थी। और मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं विकास के विभिन्न जो डायमेंशंस हैं उसके हर एक पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा। तो आज मैं उसी को लेके वीडियो आया हूं। दोस्तों, आप लोग गौर बनाकर देखें, गौर करके देखें, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो आज की जो वीडियो है वो डायमेंशंस के ऊपर है। तो पहला डायमेंशंस क्या था बाल विकास का? शारीरिक विकास। तो दोस्तों, हम लोग शारीरिक विकास जो है, फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि क्या है, इसमें क्या क्या बातें हैं, ताकि आप लोग को भी समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, आते हैं टॉपिक पर। आप लोग नजर बनाए रखें और अच्छे से ध्यान से। दोस्तों, इस शारीरिक विकास जो है, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि आप इससे आसानी से समझ पा रहे हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शरीर का विकास। क्या है दोस्तों? शरीर का विकास। तो इसमें देखिए क्या है दोस्तों, जन्म से पूर्व भ्रूण के स्थापित होने के साथ ही व्यक्ति का शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब है, जब बच्चा मां की भ्रूणावस्था में होता है तो अंदर ही उसका विकास, शारीरिक विकास स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि जन्म से पूर्व भी जो भ्रूणावस्था होती है उसमें भी बच्चों की विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है जो कि एक स्वाभाविक, प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये एक गॉड गिफ्टेड के रूप में भी है, जो कि गॉड के द्वारा ये प्रचलन चल रही है, गॉड के द्वारा ये बनाया हुआ है कि ये प्रक्रिया जो है निरंतर और लगातार और प्राकृतिक है, कि नेचुरल है। तो दोस्तों, जिस पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो वो उसकी जो शारीरिक विकास होती है अंदर में, तो उस पर वो जब वो धीरे धीरे जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका जो है वंशानुक्रम मतलब कि जेनेटिक गुण और वातावरण का जो है, एनवायरमेंटल का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर ये नहीं पड़ेगा तो बच्चे में डेवलपमेंट की मात्रा कम हो जाएगी। ये जो है प्रभाव पड़ना बहुत ही आवश्यक है। और उसके बाद क्या है दोस्तों, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास में मुख्यतः निम्नलिखित बातें देखने को मिलती है। कहने का मतलब है दोस्तों, एक शारीरिक विकास तो होता है, तो इसके आगे मैं बताना चाहूंगा कि शारीरिक विकास जो है विभिन्न स्टेजों में किस प्रकार होता है। जैसे कि जितने भी 3 प्रकार के स्टेज हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। तो इन सब में बालक का विकास किस प्रकार से होता है, तो आज की वीडियो में मैं हर
अवस्था को लेकर मैं शारीरिक विकास को बताने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग हमारी वीडियो को गौर से देखें और एजुकेशन को प्राप्त करें। और अभी तक जो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं वो जल्दी से कर दें, क्योंकि जो भी वीडियो के कंटेंट डाले जाएंगे वो आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो शैशवा अवस्था में शारीरिक विकास, समझ पा रहे हैं दोस्तों आप लोग कि शैशवा अवस्था में। दोस्तों फिर से मैं अपनी वीडियो को लेकर आगे की ओर बढ़ रहा हूं कि शैशवा अवस्था में फिजिकल डेवलपमेंट। तो शैशवा अवस्था का क्या कार्यकाल है दोस्तों? 0 से 6 वर्ष। इस अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, तो ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। हम लोग चलते हैं इसमें। देखिए क्या है, शैशवा अवस्था में जन्म के प्रथम सप्ताह उपरांत शिशु के भार में वृद्धि होती है। इसमें क्या कह रहा है कि जब शैशवा अवस्था के काल में जब बच्चा होता है तो जन्म के पहले सप्ताह में क्या है, शिशु के वेट में, शिशु के भार में वृद्धि होती है, उसके वजन में वृद्धि होती है। आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों आसानी से। जो शैशवा अवस्था की समाप्ति तक सामान्यतः 40 पाउंड के लगभग हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपसे यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है दोस्तों, क्या है कि शैशवा अवस्था की समाप्ति तक बच्चे का वजन कितना होता है, लगभग पूछा जाएगा। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों 40 पाउंड के लगभग। कितना? 40 पाउंड के लगभग। और शैशवा अवस्था में शारीरिक विकास और किस तरह से होता है देखेंगे दोस्तों। शिशु की लंबाई में भी 20 इंच से आरंभ होकर 40 से 42 इंच तक की वृद्धि होती है। आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि शैशवा अवस्था में शारीरिक विकास बच्चे का किस प्रकार से होता है, उसकी लंबाई में किस प्रकार से वृद्धि होती है। तो आराम से आपको देना है 20 इंच से स्टार्ट होकर 40 से 42 इंच तक की वृद्धि होती है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रारंभ के 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में शिशु के सिर का विकास तेजी से होता है। यह भी एक सवाल बन के दोस्तों उभर रहा है कि शैशवा अवस्था में बच्चों का सबसे ज्यादा किस चीज का विकास होता है। तो यहाँ पे आसानी से हम लोग देख सकते हैं सिर का विकास तेजी से होता है शुरुआती के 2 वर्षों में। आप लोग इस चीज को ध्यान में देंगे। और दोस्तों बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि बहुत सारे लंबे लंबे डिफिनेशन नजर आए, तो ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा डिटेल से, ज्यादा परिभाषा के तौर पर आपको पढ़ना ही होगा दोस्तों, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या है दोस्तों, क्या हमने कहा था, प्रारंभ के 2 वर्षों में शिशु के सिर का विकास बहुत ही तेजी से होता है शैशवा अवस्था में, जो कि 0 से 6 वर्ष है, जो बाद में अन्य अंगों में विकास की अपेक्षा में मंद पड़ जाता है। हाँ, फिर ये जो 2 वर्षों में जो तेजी से सिर का विकास होता है, तो बाद में जो अन्य अंगों की जो बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, विकास होती है, तो वो सिर का विकास फिर धीरे से तेजी से होना कम हो जाता है। क्या समझ पाए दोस्तों कि और अंगों की तुलना में 2 वर्ष के बाद वो धीरे से कम हो जाता है, सिर का विकास कम हो जाता है। उसके बाद है फिर से एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैशवा अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में शारीरिक विकास अधिक तेजी से होता है। ये तो पता ही था दोस्तों, यहाँ भी पूछा जाएगा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में शारीरिक विकास अधिक तेजी से होता है। अब जो है दोस्तों बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अब बाल्यावस्था में जो 6 से 12 वर्ष है उसमें शारीरिक विकास कैसे होता है, तो देखेंगे दोस्तों बाल्यावस्था शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि यहाँ पे एक डिनोट किया गया है, एक यहाँ पे कि बाल्यावस्था जो है शारीरिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें बालक में अनेक शारीरिक एवं मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। तो दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि बाल्यावस्था में मानसिक व संवेगात्मक विकास होते हैं, तो आप लोग परिवर्तन होते हैं, तो आप लोग जरूर देखेंगे कि जी हाँ होते हैं, क्योंकि शारीरिक तौर पर बालक भार पर्याप्त बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या है, शारीरिक तौर पर बाल्यावस्था में बालक का भार भी पर्याप्त जो है एक बढ़ जाता है। उसके बाद 10 वर्ष की आयु के बाद लड़कियों के भार में लड़कों की तुलना ज्यादा वृद्धि होती है। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है दोस्तों कि बाल्यावस्था में जो है लड़कियों के भार में, मतलब जो लड़कियां हैं उसके भार में लड़कों की तुलना ज्यादा वृद्धि होती है वजन में।
उसके बाद फिर से आगे चलेंगे, लंबाई की बढ़ोतरी इस अवस्था में अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब लंबाई जो है लड़कों से लड़कियों की कम होती है। क्या होती है? लंबाई में जो बढ़ोतरी होती है इस अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की कम होती है। तो ये बाल्यावस्था में शारीरिक विकास था दोस्त। और इस अवस्था में जो है दोस्तों, बाल्यावस्था में जो लंबाई में हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि इस प्रकार से लंबाई बढ़नी चाहिए, तो वो इस अवस्था में लंबाई की बढ़ोतरी नहीं होती है। तो अब जो है दोस्तों, हम लोग किशोरावस्था में शारीरिक विकास की ओर बढ़ते हैं। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्या है दोस्तों? जिसका कार्यकाल है 12 से 18 वर्ष। कितना है दोस्तों किशोरावस्था का? जनरली रूप से 12 से 18 वर्ष का। तो इसमें क्या है, किशोरावस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व जटिल अवस्था है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को पूछा जाएगा टेट एग्जामों में कि किशोरावस्था कौन सी अवस्था है? जटिल अवस्था है। तो जी हाँ, जहाँ पे जटिल अवस्था है, क्योंकि इसमें आंतरिक व बाहरी दोनों स्तरों में सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं। इसमें जो है अंदरूनी जो हार्मोन्स हैं उसमें भी परिवर्तन होते हैं लड़के लड़कियों में, और बाहरी स्तरों में भी सबसे ज्यादा चेंजिंग होते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, मांसपेशियों व हड्डियों को मजबूत होने के कारण भार में अधिक वृद्धि होती है। इसमें जो बच्चों का जो ढांचा है दोस्तों, इस अवस्था में जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, इस अवस्था में जो है मांसपेशियों व हड्डियों के मजबूत, क्योंकि स्ट्रक्चर इसमें जो है बहुत ही हार्ड हो जाता है, और इसी के कारण से भार में अधिक वृद्धि होती है और लंबाई भी तेजी से बढ़ती है। किशोरावस्था में दोस्तों लंबाई भी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है, और इस अवस्था में हड्डियों की संख्या जो कितनी हो जाती है, इस अवस्था में दोस्तों जो है हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? 350। इस चीज को आप ध्यान देंगे। और इसमें हड्डियों में मजबूती भी होती है और लंबाई में भी तेजी से वृद्धि होती है। तो दोस्तों आज सिर्फ मैं जो है, क्योंकि लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं इन सब अवस्थाओं के बारे में समझाने के लिए, तो आज मैं विभिन्न डायमेंशन के शारीरिक विकास को लेकर चला था। उसी का जो किस अवस्था में किस प्रकार से विकास होता है, तो उसी के बारे में आज हमको बताना था। तो आज मैं उतना ही बताऊंगा। आज शारीरिक विकास किस किस अवस्था में किस प्रकार हुआ, उस पर मैंने आज चर्चा की। तो आप लोग, और दोस्तों आप सबों से मेरी यही गुजारिश है कि हमारे वीडियो को आप लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें, क्योंकि आप ही लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल आगे की ओर बढ़ सकता है। आप ही लोग उस चीज की जान हो, और आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे जो कि आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। आप लोग विभिन्न टेट एग्जामों में इसका भरपूर फायदा उठा सकेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी, आप लोग उसे देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मैं अगली टॉपिक को लेकर हाजिर होऊंगा। आप लोग हमारे तो मैं अगली टॉपिक जो होगी हमारी, वो हम आएंगे मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, जिसको कि मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसका विकास विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार होता है, तो इसको लेकर हम आएंगे दोस्तों। और आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग अच्छे से एजुकेशन को लें। तो इतना ही कहकर धन्यवाद।